तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मशारी हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिसके अंदर छोटी सी हदीस बमा तर्जुमा और छोटी सी तशरीह जो आप लोगों के लिए मुफीद हो बयान की जाती है। इंशाअल्लाह अपनी इस तरतीब के साथ आज भी एक छोटी सी हदीस आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बरकतें ही बरकतें होंगी। और इस हदीस को बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं बयान करने में एक सिलसिला शुरू किया था, जिसके अंदर आपको भी कुछ ना कुछ हदीस के मुतालिक याद दहानी हो जाए, मालूमात हो जाए। आज भी इस हदीस के मुतालिक एक सवाल मैं आपसे करूँगा, आपने गौर से सुनना है, उसके बाद सवाल को सुनना है, और सवाल के जो मैं करूँगा मेरी वीडियो में बयान की गई हदीस ही उसका जवाब होगी। बस सिर्फ आपको गौर से सुनना है और अपने पूरे दिन के मसरूफ वक़्त में से 3 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल कर मेरी वीडियो को देखना है। आज की मेरी हदीस का मौजू है, अगर माल ज़्यादा होगा तो इबादत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हदीस बयान करते हैं, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वान अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रज़िया मिनल्लाह बिल यसीर मिनर रिज़्क़ रज़ियल्लाहु मिन्हु बिल क़लील मिनल अमल। तो आइए चलते हैं हदीस मुबारक के तर्जुमे की तरफ और बयान करते हैं। हदीस मुबारक का तर्जुमा ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रब से थोड़े से माल पर भी राजी हो गया, थोड़े से रिस्क पर भी राजी हो गया, तो अल्लाह तबारक व ताला भी मन रज़िया मिनल्लाह बिल यसीर मिनर रिस्क, कि जो शख्स थोड़े से माल पर भी, थोड़े से रिस्क पर भी अल्लाह से राजी हो गया, रज़ी अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह भी उससे राजी हो जाएंगे। अल्लाह किस एतबार से राजी हो जाएंगे? रज़ी अल्लाहु मिन्हु बिल क़लील मिनल अमल, थोड़े से अमल में भी अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे। आइए चलते हैं इस हदीस मुबारक की तशरीह की तरफ। इस हदीस मुबारक की तशरीह, ये हदीस हमें क्या सिखाती? ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अल्लाह तबारक व ताला जब आपको थोड़ा रिस्क दें, सहूलत वाला रिस्क दें, तो आपने शुक्र अदा करना है। जैसा कि आजकल का हमारा माहौल है कि हम जितना परेशान हैं, इन परेशानियों में हम अपनी परेशानियों को लोगों को बताते हैं, यार मेरे साथ फलाना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपनी मुश्किलात, अपनी मसाइब को बयान करते 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 घंटों बिता देते हैं दूसरे बंदे के साथ, लेकिन अपने रब के हुजूर हाजिर होकर इन बातों को बयान नहीं करते। रब के एक छोटा सा फार्मूला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया कि थोड़ा सा रिस्क तुम्हें मिलता है, उस पर राजी हो जाओ, अपने रब से राजी हो जाओ। थोड़े से रिस्क पर, तो थोड़े से अमल पर अल्लाह राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह बड़े गफूर रहीम। अल्लाह ने कितनी प्यारी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक से हम तक पहुँचवा दी कि थोड़े से अमल पे अगर अल्लाह हमसे राजी हो रहे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा रिस्क, आसान रिस्क, कम रिस्क, जिसको हम समझते हैं, हालांकि वो सहूलत वाला होता है, जिसको हम अपने जहन में कम समझते हैं, अगर हम उस पर भी अल्लाह के उस पर राजी हो गए, अल्लाह पर राजी हो गए, तो हमारे लिए सहूलत हो। अल्लाह भी रोज़े महशर क़यामत के दिन हमारे थोड़े से अमल पर राजी हो जाएंगे। एक वाक़या हदीस मुबारक के साथ रिलेटेड है, ताल्लुक़ रखता है, मैं बयान करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जो मुहाजिरीन फुकरा थे उनका एक हुजुम था, वो एक जगह जमा थे। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक वहां आ गए, फुकरा मुहाजिरीन भी बैठे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात कही, मैं आज तुम फुकरा मुहाजिरीन को एक ऐसी बात बताता हूं जिससे तुम लोग खुश खुर्रम और चुस्त हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फुकरा मुहाजिरीन जो हैं वो दौलतमंदों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे, और जो मुहाजिरीन फुकरा थे वो खुशी से जो खुशी हो गए, एकदम खुश। उस वक़्त अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था काश मैं भी इन फुकरा में शामिल होता। तो कम होना हमारे पास ये ऐब नहीं है, ये भी अल्लाह का एक इनाम है कि पता नहीं हम ज़्यादा इबादत कर सकें या ना कर सकें,
थोड़ी सी इबादत पे भी अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे, बशर्ते कि जितना अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं हम उस पर राजी रहें, हम क़नाअत इख्तियार करें, हम अपने रब से राजी और खुश रहें। या अल्लाह जो भी तूने दिया, या अल्लाह हम तेरे देने पर राजी। इंशाअल्लाह मैं और आप कोशिश करेंगे कि अल्लाह जितना भी हमें दे हम उस पर राजी हो जाए। और जैसा कि मेरी हदीस का उन्वान था कि ज़्यादा माल होगा तो इबादत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे जब माल ज़्यादा है तो हज भी फ़र्ज होगा और लाजमी जाना पड़ेगा। माल ज़्यादा है तो ज़कात भी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा ज़कात देनी पड़ेगी और उसमें कमी पेशी हो गई या देने से चुरा गए, देने से जो है ना हाथ खींच लिया, दिल में माल की मोहब्बत आ गई तो पकड़ भी फिर फौरन होगी। तो मैं और आप कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जितना रिस्क दिया, जैसे दिया, सहूलत वाला रिस्क दिया, हम उस पर अपने रब पे राजी रहेंगे, अपने रब का शुक्र अदा करते रहेंगे और एक दूसरे को अपने हालात, अपना गम बताने से बाज रहें। इससे आपको दुनिया में कोई फायदा नहीं है। ना आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ना अगर आप कंपनी में मुलाजिम हैं तो ना मैनेजर आपकी तनख्वाह बढ़ा देगा, ना मालिक आपसे खुश होकर आपको सुपरवाइजर बना देगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अपने हालात अपने दूसरे बंदों को बताने और रोने से बाज रहें, खामोश रहें, अपने रब से बातें करें। या अल्लाह मैं तेरे थोड़ा देने पर भी तुझसे राजी हूँ, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह आसान सहूलत वाला हलाल रिस्क आपको खिलाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन 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 जब मेरी इतनी वीडियो देख ली है और उससे कुछ ना कुछ आपके दिल में बात आ गई है या कुछ सीखने को मिल गया है, तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब ये तीनों चीजें कर ली हैं तो YouTube कहता है कि घंटी भी बजा दो, तो आपने प्रेस द बेल आइकन, घंटी को भी बजाना है, ताकि कल जब मैं दोबारा कोई वीडियो अपलोड करूं तो फौरन आपके पास आ जाए और आप उसको सुनकर मुस्तफीद हो सकें। अपने लिए वक़्त निकालिए। ये बहुत आसान तरीका अल्लाह ताला की तरफ से हमें इस दौर में मिला है कि अगर हम सीखना चाहें तो घर बैठे भी सीख सकते हैं। जैसे छोटी छोटी हदीस तर्जुमे के साथ सुनते रहे, याद हो जाएगी। एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, आपको सहूलत से याद हो जाएगी। और हदीस याद होगी तो उस पर अमल करना भी आसान होगा, दूसरों को बताना भी आसान होगा और तहकीक के साथ आप बता सकेंगे। ये कोई परेशानी नहीं है कि मैं पता नहीं जो हदीस बयान कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो 2, 3, 4 मिनट की वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको ये हदीस असबर याद हो जाए। और जैसा कि मेरी इतनी पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था कि हदीस के मुतालिक एक सवाल होगा, तो इस हदीस के मुतालिक मेरा ये सवाल है कि आपने बताना है कि इस हदीस के रावी कौन है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि इस हदीस के रावी कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी अपनेपन के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।